हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं लेक्चर नंबर 12 में। तो आपको पता होगा कि हमने इस सीरीज़ के रिलेटेड ऑलरेडी हमने 11 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये जो करंट अफेयर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये 2024 के है, यानी हमने जितने भी करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ाए हैं वो हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड। तो इसके रिलेटेड कल से हम प्रेपरेशन स्टार्ट करवाएंगे। तो पहला जो हमारा टारगेट है वो है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, यानी जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कंप्यूटर, तो इनके रिलेटेड हर एक लेक्चर आपको मिलेगा। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर एक चीज़ को हम कवर अप करें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पहले हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पहले हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, या फिर जियोग्राफी को पढ़ेंगे, या फिर कंप्यूटर को पढ़ेंगे। तो जो करंट अफेयर्स है वो साथ में आते रहेंगे, क्लियर, यानी इसके रिलेटेड हर दिन हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन सा पोर्शन हम पहले स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जो आपको अच्छा लगे उसके रिलेटेड आज कल से हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि किसको हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। तो एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि मैंने दो तीन दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, ठीक है। सो आई वाज लिटिल बिट बिजी, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो सॉरी फॉर दैट। तो आज से कंटिन्यूसली वीडियो आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनॉग्रेट हुई है वो किस सिटी में हुई है। क्या सोलन में हुई है, मंडी, बिलासपुर या फिर पालमपुर। देखिए, अगर हम फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी की बात करेंगे तो ये इनॉग्रेट हुई है बिलासपुर में, क्लियर, जो कि एक जगह है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे ये इनॉग्रेट हुई है, क्लियर। तो फर्स्ट यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन इज के विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14 इन डेजिग्नेटेड पब्लिक हॉस्पिटल। तो किस कंट्री की ओर से ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें ये चीज़ अनाउंस किया गया है कि यानी हम क्या करने वाले हैं, हम फ्री कैंसर ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? फ्री कैंसर ट्रीटमेंट, लेकिन उन बच्चों के लिए, किन, यानी उन बच्चों के लिए जिनकी एज बिलो 14 होगी, यानी जिनकी एज 14 साल से कम होगी, तो उनको हम डेजिग्नेटेड पब्लिक हॉस्पिटल्स में क्या करेंगे, उनको हम फ्री ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये किस कंट्री की ओर से इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये लिया गया है नेपाल की ओर से, क्लियर, यानी नेपाल ने ये इनिशिएटिव लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम क्या करने वाले हैं, हम फ्री कैंसर ट्रीटमेंट करने वाले हैं उन बच्चों को जिनकी एज 14 ईयर से कम होगी, यानी जो इस बीमारी से लड़ रहे होंगे, क्लियर, तो उनको हम फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोबिंद सागर लेक, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है गोबिंद सागर लेक की, जो हमें रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। तो किस स्टेट में है ये, ठीक है, क्या ये गुजरात में है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर हरियाणा में है। तो गोबिंद सागर लेक की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is who was awarded the Rohini Nayar Prize 2024 for promoting STEM education in a rural area, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसको नवाजा गया है, यानी किसको अवार्ड दिया गया है, रोहिणी नायर प्राइज, ठीक है। ये जो रोहिणी नायर प्राइज अवार्ड है ये किसको मिला है 2024 में, यानी किसके लिए मिला है, ये मिला है इससे प्रमोटिंग STEM यानी सिस्टम एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो देखिए किसको मिला है, ये मिला है अनिल
प्रधान को। किसको मिला है? अनिल प्रधान को। तो अनिल प्रधान की अगर हम बात करेंगे, ये एक 20 ईयर्स क्या है, यानी ये 20 साल का एक इंजीनियर है। क्या है? इंजीनियर है, जो कि बिलोंग करता है उड़ीसा स्टेट से। किससे? उड़ीसा स्टेट से, ठीक है। तो इसी को ये अवार्ड मिला है रोहिणी, क्लियर, यानी जो रोहिणी नायर प्राइज है ये इसको मिला है, तीसरी बार इसको इस साल मिला है। तो इसका जो एम है वो यही है कि यानी STEM, STEM का मतलब क्या होता है? साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन, ठीक है, मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो इस तरह की एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना कहाँ पे? रूरल इंडिया में, ठीक है। यानी जितने भी एरियाज है जो किस में लाए होते हैं, जो रूरल एरियाज में लाए होते हैं, तो उनमें इस तरह की एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना। दिस वाज द एम ऑफ दिस इंजीनियर, ठीक है। जो ये इंजीनियर है इसका जो एम था, यानी जो कौन थे? अनिल प्रधान थे, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। इसका जो एम था वो यही था कि जो सिस्टम एजुकेशन है, यानी सिस्टम एजुकेशन को क्या करना? प्रमोट करना। क्या करना? प्रमोट करना। कहाँ पे? रूरल इंडिया में, ठीक है। यानी इंडिया में जितने भी रूरल एरियाज है वहाँ पे इस तरह की एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना। यानी इस बार इसको, यानी ये तीसरी बार इसको क्या मिला है? रोहिणी नायर प्राइज, ठीक है। तो ये इसको तीसरी बार मिला है, क्लियर। ये चीज भी आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज बेंगलुरुज फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनाग्रेटेड? तो बेंगलुरु की जो पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है ये कहाँ पे इनाग्रेट हुई है? तो ये हुई है कहाँ पे? ये हुई है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज। क्या? इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइबेक डेब्रॉय कमिटी वाज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो ये बाइबेक डेब्रॉय कमिटी है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है इंडियन रेलवेज के साथ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, वो है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च, ठीक है। तो इसको और हम कहते हैं पिनाका MBRL, यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, विच वाज सीन इन द न्यूज, जो हमें रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसे बनाया गया है? तो इसे डेवलप किया गया है किसकी ओर से? वो किया गया है DRDO की ओर से, क्लियर, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पिनाका क्या है? पिनाका बैरल रॉकेट लॉन्च, ठीक है। तो इससे डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, यानी DRDO की ओर से, क्लियर। और अगर हम पहले एक्सपोर्टर की बात करेंगे, हु बिकेम द फर्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ पिनाका, तो वो बना है कौन? आर्मीनिया, ठीक है। यानी जो कंट्री है आर्मीनिया वो बनी है क्या? इसकी पहली एक्सपोर्टर, ठीक है, यानी जिनने पहली बार इसको एक्सपोर्ट करवाया, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So next question is that is which city is the venue of 12th World Urban Forum held in 2024? तो कौन सी सिटी बनी है इसकी वेन्यू? किसकी? वो है वर्ल्ड अर्बन फोरम की, यानी 12th एडिशन जो हुआ है किसका? वर्ल्ड अर्बन फोरम का। तो कौन सी सिटी इसकी वेन्यू बनी थी? तो वो बनी थी सियारो, इजिप्ट, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर दैट इज सियारो। सियारो कहाँ पे है? इजिप्ट में। तो सियारो बिकेम द वेन्यू ऑफ 12th वर्ल्ड अर्बन फोरम, जो कि हेल्ड हुई है 2024 में, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is Muttupeti Dam, which was seen in the news, is located in which state? तो मुट्टुपेटी डैम की अगर बात करेंगे, जो हमें रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, तो किस स्टेट में ये है? क्या ये महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, केरला में है, या फिर तमिलनाडु में है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केरला। क्या है? केरला, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो केरला में एक जगह है जिसे कहते हैं इदुक्कु, ठीक है, इदुक्कु। तो यहाँ पे ये लोकेटेड है, क्लियर। तो ये जो डैम है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको बनाया गया था किसके लिए? इसको बनाया गया था वाटर कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए? वाटर कंजर्वेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक
प्रोजेक्ट यानी प्लांट के लिए, ठीक है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, इट वाज बिल्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So next question is that is which state government has recently declared snake bite and venomation as the notifiable disease. तो किस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से रिसेंटली जो स्नेक बाइट, ठीक है, स्नेक बाइट एंड वेनोमेशन है, तो इससे करार दिया गया है एक नोटिफाइबल डिजीज. तो किस स्टेट की ओर से ये हुआ है? तमिलनाडु स्टेट की ओर से, क्लियर. जो तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट है, यानी तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट 1939, तो इस एक्ट के तहत इससे क्या किया गया है? इससे डिक्लेयर किया गया है एक स्नेक बाइट को, जो डिक्लेयर किया गया है वो किया गया है नोटिफेबल डिजीज, क्लियर. तो ये कहाँ से, किस स्टेट की ओर से हुई है? ये स्टेट तमिलनाडु है, क्लियर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So next question is that the कायाकल्प स्कीम is launched by which ministry, ठीक है. तो कायाकल्प जो स्कीम है इसे किस मिनिस्ट्री की ओर से लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से कायाकल्प स्कीम को लॉन्च किया गया है. लेकिन इसे लॉन्च किया गया था 2015 में, क्लियर, 2015 में. ये चीज़ भी आप याद रखिए, क्लियर. सो ऑप्शन नंबर C is the correct answer for this question. So next question is where was the world's highest enduro mountain biking race Mandurah 4.0 started? तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट एंडोरा माउंटेन बाइकिंग रेस हुई है जिसे नाम दिया गया है मंदुरा 4.0, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है तवांग अरुणाचल प्रदेश में. कहाँ पे? तवांग अरुणाचल प्रदेश में. ये चीज़ आप याद रखें. और अगर हम इस रेस की बात करेंगे तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ, क्या? It was a part of AES, ठीक है. तो ये इसका जो यानी जो ये बाइकिंग रेस हुई थी ये किसका हिस्सा थी? ये थी AES सीरीज की. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आयशा एंड्यूरो सीरीज, क्लियर. ये चीज़ आप याद रखें. एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ आयशा एंड्यूरो सीरीज, ठीक है यहाँ तक. तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज किसकी ओर से हुई थी, तो ऑर्गेनाइज हुई थी ये किसकी ओर से? जो तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन है, ठीक है, जो तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन. और इसके अलावा बात करेंगे जो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है. किसकी ओर से ऑर्गेनाइज हुई थी? तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की ओर से, क्लियर. तो इसके जो पार्टिसिपेंट्स थे, यानी इसके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे थ्रू आउट इंडिया, यानी थ्रू आउट द इंडिया जितने भी बाइकर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. यानी जिसको लगता था कि मतलब जो कर सकता था, जो इस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया. और बाकी 8 कंट्रीज, ठीक है, यानी 8 कंट्रीज जिसमें इंक्लूड हो जाती है. तो यहाँ से भी कुछ बाइकर्स आए थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is Arrow 3 missile defense system was jointly developed by Israel and which country? तो Arrow 3 मिसाइल की जो बात की गई है यहाँ पे, इसे jointly बनाया गया है इसराइल और किस कंट्री ने? तो इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको बनाया था. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is where was the space exercise अंतरिक्षा अभ्यास 2024 inaugurated? तो इसे इनाग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में. ये चीज़ आप याद रखिए. Next question is the replica of the Indian Constitution manuscript was showcased at which international event in 2024? देखिए रेप्लिका का मतलब क्या होता है? यानी कोई सी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, यानी जो उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है. तो यहाँ पे रेप्लिका किसकी बात की गई है? वो की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मनुस्क्रिप्ट. मनुस्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा, वो होता है कि जो हैंड रिटन होगा. क्या होता है? हैंड रिटन. तो हैंड रिटन क्या है यहाँ पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसे क्या किया गया था, जिसे हाथों से लिखा गया था, तो उसका जो रेप्लिका था उससे कहाँ पे शो किया गया था, यानी किस इंटरनेशनल इवेंट में उसको दिखाया गया था? जो 2024 में इंटरनेशनल इवेंट हुए थे, यानी किस इंटरनेशनल इवेंट में उसको दिखाया गया था? तो इसे दिखाया गया था किस में? वो था शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर, ठीक है. ये जो इवेंट हुआ था
इसी इवेंट में इसको दिखाया गया था। क्लियर। तो ये इवेंट हुआ था 16 से लेके 17 नवंबर 2024 तक। क्लियर। यानी लास्ट मंथ ये इवेंट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द बिहार कैबिनेट। तो अब हमें नाम बताना है जो रिसेंटली बिहार कैबिनेट की ओर से एक प्रोग्राम को रिसेंटली क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है, किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो उसका नाम हमें बताना है, वो है महिला संवाद। क्लियर। तो महिला संवाद इसका सही आंसर रहेगा। तो अगर हम बिहार कैबिनेट की बात करेंगे, यानी बिहार कैबिनेट की ओर से 225 करोड़, ठीक है, क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है, किसके लिए, किसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है। यानी ये जो बिहार कैबिनेट की ओर से ये जो प्रोग्राम अप्रूव हुआ है, इसके लिए कितने करोड़ एलोकेट हुए हैं, वो है 225 करोड़। क्लियर। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो एम क्या था इसका, एम यही था कि एम्पावरिंग वुमेन। ठीक है। यानी एम्पावरिंग वुमेन। क्लियर। बाय improving them about गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। क्लियर। ये चीज़ आप याद रखिए। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज विच विलेज फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो किस विलेज को, यानी जो छत्तीसगढ़ का कौन सा विलेज है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है, किसकी ओर से, UN यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से क्या किया गया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कौन सा विलेज है वो, क्या वो मणिपत है, चंदीनार है, नागपुरा है, या फिर दूध मारास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दूध मारास। ठीक है। दूध मारस, या महाराज पढ़ सकते हो या मारस पढ़ सकते हो। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is which ministry launched India's first artificial intelligence AI data to boost country's national security। तो किस मिनिस्ट्री की ओर से इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बनाया गया था, ठीक है, यानी लॉन्च किया गया था, किसके लिए, जो कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी है उसको बूस्ट करने के लिए। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is which state has launched India's first dedicated global capability centers यानी GCC पॉलिसी। तो किस स्टेट की ओर से GCC पॉलिसी को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्लियर। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज। क्या है, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज एमर्जेड इन विच स्टेट। तो देखिए जो बात की गई यहाँ पे वो की गई है KYA, क्या हो गया, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज। तो ये जो डिजीज है जो रिसेंटली इमर्ज हुई है किस स्टेट में, ठीक है, तो ये हुई है कर्नाटका में। तो रिसेंटली इमर्ज हुई है कहाँ पे, कर्नाटका में, जो हमें रिसेंटली कहाँ पे देखने को मिली है, न्यूज़ में। तो दरअसल अगर हम इसकी बात करेंगे, जो ये कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज है, इसे और हम कहते हैं मंकी फीवर। क्या कहते हैं हम इसको, मंकी फीवर। क्या कहते हैं हम इसको, मंकी फीवर, जो रिसेंटली इमर्ज हुई है कहाँ पे, कर्नाटका में। इसके जो सिम्टम्स है वो है हाई फीवर। क्या है, हाई फीवर, डायरिया, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो हमें इस डिजीज से देखने को मिलते हैं। अगर किसी जो भी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, अगर किसी को लगता है कि ये सिम्टम्स है तो उसको क्या डायरेक्ट जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको और हम कहते हैं मंकी फीवर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज Subhadra Yojana is the largest women-centric scheme of which
स्टेट। तो सुभद्रा योजना जो है ये लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम है। तो किस स्टेट की ओर से इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये चीज आप याद रखिए। तो एम क्या है इसका? एम यही है कि टू प्रोवाइड, क्या? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर दोज वुमेन, यानी उन औरतों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत जिनकी एज होगी 21 से लेके 60 ईयर तक। यानी जिनकी एज 21 से लेके 60 ईयर तक होगी तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगी इस स्कीम के तहत। ठीक है, यानी 5 सालों के लिए उसको कितना मिलेगा? उसको 50,000 रुपए मिलेंगे, यानी 50,000 रुपीज मिलेंगे उसको, यानी 5 सालों तक। ठीक है, यानी इस स्कीम के तहत। क्लियर। तो ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये स्कीम लॉन्च हुई है उड़ीसा में। तो लॉन्च किसने किया इसे? वो किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।